ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्य भगवान अपने घर छोड़ के निकल रहे हैं, सिंह राशि को परित्याग करेंगे और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। और ये जो सूर्य संक्रांति कन्या संक्रांति रहेगा, इसमें क्या क्या प्रभाव पंचांग के अनुसार रहने वाला है कन्या में सूर्य, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, ये आश्विन कन्या मास षडशीति भाद्र शुक्ल रवि आश्विन कन्या मासे समय रवि उत्तरा फाल्गुनी नाम नगध्ये नक्षत्रे कन्या राशि संक्रमण योगे निशांत रात्रि 5:08 मध्ये संक्रांति विशिष्ट पुण्य काल परिवर्तनम होने वाला रहेगा। सूर्योदय दिन का 11:20 तक पुण्यकाल, अतः सूर्य के उदय के 11:42 तक, ये ओडिशा पंचांग के अनुसार। कैसे जाएंगे? तो समाधि मासाधिपति शनिश्चर गिरि संचारो, अतः यहां से सूर्य ये पिंगल संवत्सर, पिंगल नाम संवत्सरे घोरा पक्षी जाति युवा वयस पांडुर वस्त्र परिधान पूर्वकम और पाटरी लेपन पूर्वकम खड्ग धारण पूर्वकम, खड्ग मतलब खंडा तलवार, और गर्दर्भ वाहने अग्नेय कोणे दक्षिण दिशे दृष्टि निक्षेप देख के, दक्षिण दिग में देखते हुए उत्तर दिगे गमनम, उत्तर दिशा में चलेंगे। और इसमें परिणाम क्या क्या होगा ये कन्या में जाने से? तो सबसे पहला, पृथ्वी दक्षिण उत्तरांचल देश समूह में जैसे न्यूजीलैंड, ट्रांसल्वानिया, टास्मानिया, विक्टोरिया, न्यू गिनी, अफ्रीका इत्यादि देश में, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि, केप प्रोविंस, दक्षिण अमेरिका और हर्न द्वीप, दक्षिण चिली, अर्जेंटीना, दक्षिण भागे, इनमें प्राकृतिक विपर्यय और भिन्न प्रकार के क्षय क्षति का आशंका किया जा सकता है। इसको छोड़ के अटलांटिक महासागर और गुरुतर नौका दुर्घटना का आशंका, शिप इत्यादि का एक्सीडेंटल इफेक्ट हो सकता है। और उत्तर भाग देश समूह जैसे उत्तर रसिया, उत्तर चीन, डेनमार्क आदि स्थान में विपर्यय जनक क्षय का सूचना मिलता है। देखिए, ये पंचांग जब युद्ध नहीं हुआ था तब से लिखा गया है, और यहाँ पर युद्ध का विभीषिका बढ़ेगा इसको बताया गया। और अच्छा, अरब राज्य गोष्ठी, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज, यहाँ उनका संगठन बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। आणविक आक्रमण अतिरोध करने का संभावना दिख रहा है। श्रीलंका में फिर से राजनैतिक हिंसाकांड वृद्धि होने का संभावना है। भारत में क्या होगा? ये तो विदेश का बात हो गया। भारत दक्षिण अंचल में केरल, तमिलनाडु संत्रासवाद, उग्रवाद इत्यादि का कार्यक्रम वृद्धि होने का संभावना, आत्मघाती वाहिनी सक्रिय हो सकते हैं। भारत में मुख्यतः दिल्ली राजधानी में और वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, फैजाबाद, आजमगढ़, बिहार, हजारीबाग और गिरिडीह, पलमाऊ इत्यादि भिन्न प्रकार के उग्रवाद, संत्रासवाद, आक्रमण, लूट तराज, डकैती, चोरी
बैंक का डकैती, अपराधी व्यापक होने का संभावना दिख रहा है। ओडिशा के अंदर क्या होगा? मालकानगिरी और मोहुलपड़ा, आंध्रा बॉर्डर, कोरापुट, बैपारीगुड़ा, पाटांगी, नंदपुर, रायगढ़, गुणपुर, पार्लाखेमंडी, नबरंगपुर, उमरकोट, रायघर इत्यादि अंचल में आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जन असंतोष आंदोलन जैसे संभावना दिख रहा है और इसके तहत कई प्रकार के हिंसात्मक कार्यक्रम का भी संभावना बताया जा रहा है। रवि संक्रमण स्थिति ग्रह स्थिति के अनुसार इस समय राजधानी यानी भुवनेश्वर इत्यादि स्थान में मादक द्रव्य का बिक्री और चोरी बढ़ने का संभावना है। इस महीना का तत्व क्या रहेगा? इस महीना में जो व्यक्ति जन्म होंगे देशभक्त रहेंगे, कवि कविता। मैं कल ही सोच रहा था यार, बहुत दिन से हमारे उड़ीसा में अव्वल ग्रेड का कवि नहीं जन्म हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में हमारे उड़ीसा में बड़े बड़े कवि हुए महंतम, तो अब ये एक मौका मिला है कवियों का जन्म। कवि बनेगा, कला सांगीत्य साहित्य निपुण में रहेगा, सूक्ष्म बुद्धि संपन्न दानी। इस महीना में जो बच्चे जन्म होंगे अभिमानी भी हो सकते हैं। इस महीना में जो कन्या पहला राज्यव्रती होगी उनका मृतवश्या जन्म होने का संभावना वैधव्य योग भी करा सकता है। इस महीना में ग्रहारंभ ग्रहकर्ता अकाल पत्नी वियोग, नॉट गुड फॉर नया घर शुरुआत। और इस महीना में दुग्धपान शरीर के लिए उतना सही नहीं रहेगा। तो ये था इस महीना का बेसिक पंचांग क्षेत्र में कुछ बातें। अच्छा, इस संक्रांति के बारे में और क्या जानना चाहिए जो अत्यंत आवश्यक है? तो सबसे पहला, इस संक्रांति का नाम है घोरा। संक्रांति का नाम घोरा। श्वेतवर्ण गंधर्व वाहने, ये जो सूर्य का गमन रहेगा, इसका मुख्य फल अगर फाइनल किया जाए तो उसको बोलते हैं सुक्ष लाभ, सुख का प्राप्ति रहेगा। इस महीना में धर्मपरायणता, ईश्वर विश्वासी, सदाचार, सत्यनिष्ठ इत्यादि वर्धन होगा और जो भी जन्म होंगे उनको भी इस प्रकार का फल मिलेगा। इस महीना जो रजस्वाला का बात बताया था उसमें नारी उग्र स्वभावा, ईर्षा परायणी बनेगी अगर नारी का जन्म हो, लड़की का जन्म होता है तो। ये महीना जो हमारे उड़ीसा के पंचांग के अनुसार सूर्य इस राशि में आने से क्या क्या शुभ कार्य हो सकते हैं? धर्म, सांस्कृतिक अनुष्ठान, संगठन इत्यादि कार्यक्रम किया जाएगा। नित्य व्यवहार्य द्रव्यों का मूल्य वृद्धि होगा और रोड एवेज में एक्सीडेंट का मात्रा अन्य महीना से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा और उसमें नुकसान रोडवेज में बढ़ सकता है। इस महीना हिंसात्मक कार्य दमन के लिए प्रशासनिक तत्परता, पुलिस इत्यादि का पावर बढ़ने वाला रहेगा। महिला संगठन इत्यादि इस महीना कई प्रकार के आंदोलन का संभावना दिख रहा है, यानी महिलाएं, कन्या राशि में सूर्य का गोचर महिलाओं के अंदर उग्रता भर सकता है। और इस महीना जितने सारे कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस वो बढ़ेगा। अच्छा, स्वर्ण रूपीय अलंकार, कपड़ा, स्टेशनरी, टेलरिंग, कंप्यूटर यंत्रांश, विद्युत सामग्री व्यवसाय शुभप्रद, उसका शुभ दिन रहेगा 18, 20, 21, 22, 24 और 27। आपका चंद्राष्टम नहीं हो रहा तो इस दिन में शुरू कर सकते हैं। और सूर्य का अक्टूबर महीना 14, 11, 12 और 16 तारीख पुस्तक, होटल और चमड़ा व्यवसायी, काष्ठोपकरण, प्लास्टिक द्रव्य, गाड़ी, वाहन इत्यादि, कृषि उपकरण व्यवसाय शुभप्रद और लाभप्रद रहेगा। इसके बाद हम लोग बाकी राशियों का राशिफल में चलेंगे और ये केवल सूर्य कन्या राशि में जाने से क्या
क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं, इसके बारे में एक सम्यक विचार था।